मुरीद? वफादार था मुरीद। कहने लगा अच्छा हजरत अगर आपका हुक्म है तो सर आंखों पर है, अगले साल चले जाएंगे। एक साल इंतजार किया, फिर रजब का महीना अगले साल आता है, अल्लाह अकबर, मुरीद आता है। आने के बाद कदम बोसी करता है, अर्ज करने लगता है हुजूर इजाजत दे दे, ख्वाजा की यानी ख्वाजा पिया का उर्स आ रहा है, जमाना उधर जा रहा है, ख्वाजा पिया का मेला लग रहा है। अल्लाह अकबर, सुना है वहाँ बड़ी भीड़ लगती है, सुना है बड़ा यानी वहाँ पर मेला लगा रहता है। ए मेरे सरकार, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी वो गलियां देखूं जहाँ ख्वाजा साहब ने पत्थर को इशारे पर रोका है। अल्लाह अकबर, मेरा भी दिल चाहता है तारागढ़ की पहाड़ियों पर मैं भी यानी तारागढ़ की पहाड़ियों को नजारा करके आऊं, ख्वाजा साहब की यानी नगरी में जाऊं, ख्वाजा साहब की बारगाह में जाऊं, अपने दिल की फरियाद रखूं ताकि ख्वाजा साहब सुने और अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। पीर ने सुना, इतना सुना तो कहा कि फिर इस साल भी रुक जाओ, अगले साल चले जाना, अगले साल चले जाना। मुरीद बोला यार ये तो अगर ऐसे ही रहा तो ये तो हर साल रोकते रहेंगे। तीसरा साल जैसे ही आया तो इसके दिल में ख्याल आया पीर साहब की बारगाह में बाद में जाएंगे, पहले टिकट करा लेते हैं, पहले टिकट करा लेते हैं। अगर टिकट ना कराएंगे तो पीर साहब फिर रोक लेंगे, अगर आपका रोकेंगे तो कह दूंगा कि मैंने टिकट करा लिया है, तो फिर कह ही देंगे कि जाओ चले जाओ, करा लिया है तो, है ना। तो उसने टिकट करा लिया और कराने के बाद पहुंच गया ख्वाजा साहब की बारगाह में। अब वो अपने पीर की बारगाह में मंसूर रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद सलाम किया। सलाम करने के बाद कहने लगा हुजूर ख्वाजा साहब का उर्स आ रहा है और मैं अजमेर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। पीर साहब कहने लगे कि इस साल जाओगे, इस साल जाओगे अजमेर? तो वो कहने लगा हजरत जाऊंगा ही नहीं, जेब से टिकट निकाल कर दिखा दिया कि तैयार है, आपका तो तैयार है इस साल, है? इस साल तो बिल्कुल तैयार है, रोकोगे ना? अब तो सिर्फ इजाजत लेना आया हूँ आपकी, जाना तो है, मैंने टिकट करा लिया है। तो पीर साहब बोले कि अच्छा जाओगे, ना मानोगे? कहने लगा हजरत मानता तो फिर टिकट क्यों कराता है? अगर मानता तो टिकट क्यों कराता? अगर आप यानी ना भेजने पर जिद्दी है तो फिर मैं जाने पर जिद्दी हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये पीर और मुरीद की बात है। तो पीर साहब कहने लगा अच्छा जरा ठहर जाइए, मैं थोड़ी सी 2 या 4 रकात नमाज पढ़ करके आता हूँ, आप थोड़ी देर ठहर जाए, उसके बाद मैं आपको इजाजत दे दूंगा, आप चले जाना। पीर साहब पहुंच गए भैया, नमाज पढ़ने लगे। अब उन्होंने रुकू कयाम इतनी लंबे लंबे किए, इतने लंबे लंबे किए कि ट्रेन का जो वक्त था वो निकल गया, ट्रेन निकल गई। अल्लाह अकबर। बहुत देर हो गई, अब मुरीद तैयार इंतजार कर रहा है कि पीर साहब कब आए वापस, कब मुझे इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब बार बार दिल में यानी अंगड़ाइयां ले रहा है कि ट्रेन निकल जाएगी, पीर साहब इजाजत नहीं दे रहा है, ट्रेन निकल जाएगी, पीर साहब इजाजत नहीं दे रहे, टिकट खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जब ट्रेन निकल गई, वक्त निकल गया, तब पीर साहब आ रहे घूमते हुए, कहा ए मेरे मुरीद जाओगे अजमेर? तो गुस्से में बोला जाएंगे कहां से जब ट्रेन ही आपने निकाल दी, तो अब काय से जाएंगे? अल्लाह अकबर। तो पीर साहब भी पीर साहब थे, कहने लगे तुम गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हें ट्रेन से जाना की जरूरी थोड़ी है, हम तुम्हें बगैर ट्रेन के सफर करा देंगे। सुभान अल्लाह, हम तुम्हें बगैर ट्रेन के सफर करा देंगे। कहने लगा क्या मतलब? पीर साहब कहने लगे हम तुम्हें न ट्रेन से सफर कराएंगे न प्लेन से सफर कराएंगे, आप कदम उठाओगे और अजमेर पहुंचा देंगे, अजमेर पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर। ये खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है, ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर वो हल उठाते हैं। आ रहा है मजा? तो बोले सुभान अल्लाह। पीर साहब बोले न ट्रेन से कराएंगे न प्लेन से कराएंगे, न घोड़े से कराएंगे न किसी और सवारी से कराएंगे, हम तुम्हें बगैर सवारी के, बगैर ट्रेन के, बगैर प्लेन के सफर कराएंगे। मुरीद बोला कि हजरत मजाक करने के लिए मैं ही मिला था, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था। पीर साहब कहने लगे हम मजाक नहीं कर रहे हैं मेरे मुरीद, हम तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो मुरीद बोला तो फिर भेज दीजिए, कैसे भेजेंगे अजमेर, है ना? तो पीर साहब बोले अगर अजमेर जाना है तो आंखों को बंद कर ले, आंखों को बंद कर ले, कदम उठा ले, एक कदम उठाने के बाद जमीन पर रखना, दूसरा कदम उठाना, आंखें खोलते चले जाना। तो मुरीद बोला हजरत कदम तो उठा लूंगा लेकिन आंखें बंद करने की जरूरत क्या है, बगैर आंखें बंद किए हुए मुझे अजमेर पहुंचा दिए आप। अल्लाह अकबर। पीर साहब बोले आंखें बंद करके ही हम तुम्हें अजमेर पहुंचाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अकबर। पीर साहब
साहब ने कहा आंखों को बंद कर, इसने आंखों को बंद किया। पीर साहब ने कहा कदम उठा, इसने कदम उठाया, जमीन पर रखा। दूसरा कदम उठाता ही नहीं है। आंखों को खोलने लगता कि देखो तुझसे ही कर क्या रहे हैं पीर साहब। तो पीर साहब बोले मैंने तुझसे कहा था आंखें न खोलना, आंखें बंद रख ले, तभी तुझे अजमेर पहुंचाऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर इसने आंखों को बंद किया और आंखों को बंद करने के बाद पहला कदम उठाया, जमीन पर रखा, दूसरा कदम उठाया, जमीन पर रखा, आंखों को खोलता चला जाता है, ख्वाजा साहब की नगरी को देखता चला जाता है। क्या समझे? ख्वाजा साहब की नगरी को देखता चला जाता है। अल्लाह अकबर। पहुंच गया ख्वाजा साहब की बारगाह में, जाकर के खूब इसने यानी फातिहा खाना की, जो कुछ उसे मांगना था मांगा। फिर तारागढ़ की पहाड़ी पर घूमने के लिए गया, चक्कर लगाया, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। तारागढ़ की पहाड़ी पर चक्कर इसने लगाए और चक्कर लगाने के बाद अब बड़ा खुश हो रहा है, कितना अच्छा है मेरा पीर, बगैर ट्रेन की मुझे अजमेर पहुंचा दिया, बगैर प्लेन की मुझे अजमेर पहुंचा दिया, कितना अच्छा है मेरा पीर, घंटों का सफर मिनटों में ही नहीं सेकंडों में करा दिया। अल्लाह अकबर। कितना अच्छा है मेरा पीर। अभी सोच ही रहा था, दिल में अंगड़ाइयां ले रहा था और चल रहा था, तारागढ़ की पहाड़ियों पर चल रहा था, दिल में ख्याल कर रहा था। उधर से तो मेरे पीर ने यानी करामत दिखा दी, मुझे एक ही यानी पल में अजमेर पहुंचा दिया। अब इधर से कैसे जाऊंगा, इधर से फिर ट्रेन पकड़ना पड़ेगी, इधर से फिर प्लेन पकड़ना पड़ेगी। अब क्या हो, काश इधर से भी कोई ऐसा मिल जाता जो बगैर ट्रेन के बगैर प्लेन के सफर करा देता, बगैर ट्रेन के बगैर प्लेन के सफर करा देता। ये सोचता हुआ तारागढ़ की पहाड़ी से उतर ही रहा था कि एक बाबा मिल गए, सुभान अल्लाह। एक बाबा मिल गए और बोले कि बेटा क्या मामला है, घर जाओगे? क्या कहा? घर जाओगे? कहने लगा हजरत जाऊंगा तो घर ही, लेकिन बात यह है उधर से मेरे पीर ने बगैर ट्रेन के सफर करा दिया, मुझे बगैर प्लेन के सफर करा दिया। बाबा बोले क्या किसी सवारी से सफर नहीं कराया? कहा मुरीद ने मेरा पीर इतना अच्छा है, बगैर सवारी के बगैर ट्रेन के सफर करा दिया। हजरत बाबा कई घंटों का सफर, कई मिनटों का सफर सेकंडों में करा दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तो वो बाबा बोले परेशान क्यों होता है, हम तुझे इधर से भी बगैर ट्रेन के बगैर प्लेन के तेरे यानी तेरे जो यानी मुर्शिद हैं, तेरे जो पीर हैं, उनकी बारगाह में भेज देंगे। अल्लाह अकबर। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं, मगर गोहर लुटाते हैं। अल्लाह अकबर। मुरीद बोला कि हजरत ऐसा मामला है, बगैर ट्रेन के बगैर प्लेन के आप सफर करा देंगे? मचला और कहने लगा हजरत फिर देर न कीजिए, पहुंचा दे मुझे मेरे पीर की बात। तो बाबा बोले आंखों को बंद कर ले, आंखों को बंद कर ले। तो बोला हजरत ये आंखों को बंद करने का क्या मामला है, उधर से तब आंखें बंद करा दी, इधर से क्या जो तब आंखें बंद करा रहे, बगैर आंखें बंद किए हुए मुझे पहुंचा दे मेरे पीर की बारगाह में। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे हम आंखों को बंद करके ही सफर कराते हैं। सुभान अल्लाह वालों को शान ही होती है, अल्लाह अल्लाह करने से न अल्लाह मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बोले यार सुभान अल्लाह। आप थकने तो नहीं लगे, मजा आ रहा है तो फिर बोल दे सुभान अल्लाह, कर बोल दे या रसूल अल्लाह। वो मेरे भाई साहब 10 का नोट बहुत देर से मुझे दिखा रहा है ना, कि 10 का नोट देखते रहेंगे तकरीर करते ही रहेंगे, देंगे नहीं। ऐसे ही मामला के दिखाने के हैं, देने के नहीं है। बहुत देर से दिखा रहा है ना, या तो रख लो जेब में, नहीं देना तो भैया, या लालच दे रहो कि कब तक तकरीर करेंगे। बोले मुचल कर सुभान अल्लाह। पीर साहब बाबा बोले आंखों को बंद कर ले, उसने आंखों को बंद कर लिया, आंखों को बंद किया। पीर से वो बाबा बोले एक कदम उठा, और कदम उठाने के बाद दूसरा कदम उठाना है, दूसरा कदम उठाने के बाद तीसरा कदम उठाना है, और उसके बाद तुझे आंखों को खोलना है। और आंखों को खोला और कहने लगा हजरत बाबा मेरे पीर ने तो सिर्फ 2 कदमों में अजमेर पहुंचा दिया था। तो वो बाबा बोले हम तुझे 3 कदमों में इसलिए पहुंचा रहे हैं कि तेरे पीर की बराबरी ना हो जाए, तेरे पीर की बराबरी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आंखों को बंद करता है पीर के, तो वो बाबा कहते हैं आंखों को बंद कर ले। कदम उठा, कदम उठाया उसने जमीन पर रख लिया, दूसरा कदम उठाया उसने जमीन पर रख लिया, तीसरा कदम उठाता है, आंखों को खोलता चला जाता है, कदम को रखते चले जाता है। अब तक तारागढ़ की पहाड़ी पर था, लेकिन जैसे ही तीसरा कदम जमीन पर रखता है उठाने के बाद आंखों को खोलता है, तो फिर पीर की बारगाह में बिहार आ जाता है। पीर की बारगाह में बिहार आ जाता है, बिहार। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुदा वालों से न
रोज हो, इनकी दुनिया ही निराली है, ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहल लुटाते हैं, मगर गोहल लुटाते हैं। अल्लाह अकबर, ये भी छठी और वो भी छठी है। अल्लाह अकबर, जब बच्चों की पैदाइश हुआ करे तो जिक्र किया करो, महफिल मिलाद मनाया करो, अल्लाह और उसके रसूल को मनाया करो, और दिल में ये ख्याल किया करो, नियत ये किया करो, मेरे मौला ये नेमत दी हुई भी तेरी है तो भी शुक्र भी तेरा ही अदा कर रहे हैं। तेरे महबूब के सदक़े में हमें औलाद मिली है तो कोई नहीं, हमने तेरे महबूब की महफिल को सजा लिया है। ए मेरे मौला, जब तूने नेमत दे ही दी है औलाद की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, तेरे महबूब की मिलाद को हमने मना लिया है, वलियों की महफिल को हमने सजा लिया है। ए मेरे मौला, अब जब तूने औलाद दे ही दी है तो अपने महबूब के इस मिलाद के सदक़े में उम्र में बरकतें भी दे दे, उम्र में बरकतें भी दे दे। ए मेरे मौला, इस महफिल मिलाद के सदक़े बच्चे को तमाम आफत व बलियात से महफूज भी रख ले। ए मेरे मौला, तू अपना करम फरमा दे, बच्चे को तमाम यानी दुश्मनों की दुश्मनाई से बचा ले। ए मेरे मौला, इस महफिल मिलाद के सदक़े, मिलाद इसलिए मना रहे हैं ताकि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए, तेरा मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, और हमारा जो बच्चा है, जो दी हुई तेरी नेमत है, जिसके शुक्र में हमने तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कराया है। ए मेरे मौला, महफिल मिलाद तेरे रसूल का मना रहे हैं, राजी तुझे और तेरे मदीने वाले मुस्तफा को कर रहे हैं। नियत हमारी ये है, महफिल मिलाद मनाते चले जाएंगे, बच्चे को नजर बद से बचाते चले जाएंगे, बच्चे को नजरे बद से बचाते चले जाएंगे, है ना। बड़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनका बेटा है और इन्होंने ये महफिल मिलाद सजाई है ना, इन्होंने नबी का जिक्र कराया है, वरना आपे से बाहर हो जाते। जैसे ही बेटा घर में पैदा हुआ तो दादा को भी चैन नहीं लटे लेकर खुट कर रहा के लाओ ढोलक उठा के, अभी खामोशी बैठी हो, अभी तक बर्दाश्त है, चाहे कई दिन से बीमार पड़ा हो, लेकिन कदम उसके उस दिन ऐसे उठ जाएंगे कि हट जाओ आज, और फिर शादी हो जाए, शादी वो बेटा अगर जवानी की मंजिल पर आ जाए तो शादी हो जाए तो अल्लाह अकबर। आजकल की शादियां भी ऐसी हैं अल्लाह अकबर कि देखें तो न तुम्हारी अपनी फ्लैट है, न तुम्हारी अपनी कुर्सी है, न तुम्हारी अपनी दुकान है, जा रहे हैं फ्लैट का उठा लो तो नेता बन के घूम यार, शादी है ना। देखा होगा पहले दौर में बेटी वालों को इतनी यानी मेहमानों की इज्जत के लिए अपने कपड़ों को नहीं देखता था, वो अपने कपड़ों को नहीं देखता था, वही मेहमान नवाजी थी। और जब वो कपड़ों को नहीं देखता तो वो ये देखता था कि कहीं मेरा रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा मेहमान भूखा ना चला जाए, कहीं मेरा मेहमान प्यासा ना चला जाए। और गुफ्तगू करता था, मोहब्बत से बोला करता था, कुर्सी को साफ करके ये जिस जगह पर बिठाता था साफ कर करके बिठाता था। अल्लाह की इज्जत की कसम, तो फिर रिश्तेदारियों में मोहब्बतें भी बढ़ा करती थी। और आजकल का तो रिवाज ही अलग है, जा रहे हैं। अब पता ही चला कि बेटी वाला कौन है, ये भी नहीं पता चला कि बेटी बराती कौन है और मेजबान कौन है, यही नहीं पता चलता है ना। बाराती से ज्यादा सुंदर बना फिर यार, इतना सुंदर दूल्हा भी नहीं होगा जितना वो बेटी का बाप सुंदर बनकर घूम रहा होगा, है ना। और अगर बाल थोड़े बहुत सफेद हो जाए तो उस दिन तो बिल्कुल काले मिलेंगे तुम्हें, उस दिन बिल्कुल काले मिलेंगे। प्लेट एक तरफ उठा लो, वहां से खा लो, है ना। ऐसे तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया इनको। अब भाई पेट्रोल फूक के आ रहा है, ये दूल्हे के साथ आ रहे हैं तो कम से कम इनके मोहब्बत से इनसे बात कर ले, इनका इस्तिकबाल कर ले, है ना। तो उठाओ प्लेट खा लो, जो लेना ले लो, अल्लाह अकबर। तो कम से कम जो भिखारी होते तो उनकी कम से कम उनके अपने जो मांगने के बर्तन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कासा, वो कम से कम वो तो अपना होता है। आजकल के बारातियों का तो वो भी अपना नहीं है। ऐसा ही कि नहीं, बात बुरी लग रही होगी कुछ लोगों को, ऐसा तो नहीं, लेकिन बात कायदे की है हजरत, बात कायदे की है, ये अमल करें। ऐसा और बदतमीजी, इतना बदतमीजी खाना कि भाई साहब उसमें खड़े होकर के खाता गया। और कोई इज्जतदार आदमी जो जिसको खड़े होकर खाना पसंद नहीं तो वो जमीन पर बैठ करके खा रहा है, जमीन पर बैठ करके खा रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखे तो सही, उसने तो उसको अगर वो जमीन पर बैठ करके खा रहा है तो उसको अच्छा नहीं समझ रहा, कैसा इंसान है। देखो तो सही, ये आजकल की यानी पॉल्यूशन को नहीं समझ गया ये। लेकिन जरा देखे पहले के दौर में मोहब्बत और आज के दौर की मोहब्बत देखें। आपने दड़ियाल का नाम सुना होगा, दड़ियाल का बात अल्लाह के वलियों की आ गई तो मैं ये बात भी करके चलूं, है ना। थके तो नहीं आज तक, मजा आ रहा है तो बोले सुभान अल्लाह। दड़ियाल का नाम सुना, दड़ियाल का सुना होगा, है ना। दड़ियाल के करीब में एक गांव पड़ता है मशबासी,
اس کے قریب یہ منجرا ہے شاید، ہے نا، تو وہاں کے ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ہے بیرنگ شاہ بابا۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، جب شادی ہوتی تھی تو برتن بھی کچے مٹی کے ہوتے تھے، بولے سبحان اللہ۔ نبی کی سنت ادا ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ڈبل جس کو بولتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس میں پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، محبت کے ساتھ بٹھانے کے بعد مٹی کے برتن کو آگے رکھے جاتے تھے، ہے نا، صاف کر کے مٹی کے برتن۔ ایک آیا، اس نے آ کر کے چاول اتار دیے، دوسرا پیچھے سے آ رہا، اس نے آ کر کے بورا اتار دی، تیسرا پیچھے سے آ رہا، اس نے گھی ڈال دیا، سبحان اللہ۔ ایسا کہ ایسا ہی تھا، اللہ اکبر۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کے دور کا معاملہ ہی بدل گیا ہے نا، لیکن یہ زیادہ دن میں نہیں، 30 سال پہلے کا بات ہوگی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں، پہلے کے دور میں محبت، براتیوں کو محبت سے بٹھایا جاتا تھا، کچی یعنی مٹی کے برتن ہوتے تھے اور اس میں نبی کی سنت کو ادا کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، چاول اتارنے والا چاول اتارتا تھا، برا اتارنے والا برا اتارتا تھا، گھی اتارنے والا گھی اتارتا تھا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ جو بیرنگ شاہ بابا تھے، ان کو برات کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق تھا، سبحان اللہ۔ ہوتا ہے فقیروں کو اپنی اپنی، ہے نا، اللہ والوں کو بڑا شوق تھا۔ اللہ اکبر۔ اب درحال کے قریب، یہ درحال میں ایک بارات آ گئی، اور بارات جب آئی تو براتیوں کو جب کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا تو اس میں ایک چمٹے والے بابا آ گئے۔ کون آ گئے؟ چمٹے والے بابا آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان کے آگے ڈھول یہ رکھی، چاول اتارنے والوں نے چاول اتارے، بورا اتارنے والوں نے بورا اتاری، تو اس کے بعد جب کھیر اتارنے والا آیا تو وہ چمٹے والے بابا کہنے لگے کہ یعنی تو، جب وہ گھی اتارنے لگا تو وہ چمٹے والے بابا کہنے لگے اتارتا چلا جا، اتارتا چلا جا، اتارتا چلا جا، وہ اتار گیا، اس کا گھی ختم ہو گیا، گھی ختم ہو گیا۔ وہ گیا دوبارہ اور لے کر آیا گھر کر کے، پھر کہا کہ اتارتا چلا جا، اتارتا چلا جا، اتارتا چلا جا۔ اب وہ بڑا پریشان کہ کیا معاملہ ہے، پورے کا پورا لوٹا میں نے ان کے پورے میں ڈال دیا لیکن کا پورا بھرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بابا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ چمٹے والے بابا بولے قیامت آ سکتی ہے لیکن میرا پورا گھی سے نہیں بھر سکتا۔ اللہ اکبر۔ قیامت آ سکتی ہے مگر میرا پورا نہیں بھر سکتا گھی سے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خبر سنی لوگوں میں، یار آپس میں جب اسٹاف میں بات ہو گئی کہ یار یہ بڑے خطرناک چمٹے والے بابا ہیں، یہ کہہ رہے قیامت آ سکتی ہے لیکن پورا گھی سے نہیں بھر سکتا، کیا کریں؟ تو کسی نے کہا ان کے پورے کو بھرنے کے لیے بیرنگ شاہ بابا کو بلا لو۔ سبحان اللہ، بیرنگ شاہ بابا کو بلا لو۔ تب کوئی دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے کہا حضور آج بارات میں چمٹے والے بابا آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن میرے گھی کو، میرے پورے کو کوئی گھی سے نہیں بھر سکتا۔ تو وہ بابو یعنی بیرنگ شاہ بابا بولے کہ چلو آج اس کی مہمان نوازی آج بیرنگ شاہ بابا کریں گے، چمٹے والے بابا کی آج مہمان نوازی یہ بیرنگ شاہ بابا کریں گے، گھبراتے کیوں ہو؟ چلو۔ اللہ اکبر۔ بیرنگ شاہ بابا نے اپنا لوٹا لیا، لوٹے میں گھی کیا اور گھی کرنے کے بعد چاول اتارنے والا چاول اتار کر کے چلا گیا، برا اتارنے والا برا اتار کر کے چلا گیا۔ گھی کا نمبر آیا چمٹے والے بابا کو، اتارنے کے لیے گھی بیرنگ شاہ بابا آ گئے۔ بیرنگ شاہ بابا آ گئے۔ بیرنگ شاہ بابا نے لوٹے کی ٹکڑی کو تھوڑا ٹیڑھا کیا، گھی نکلنا شروع ہوا۔ بیرنگ شاہ بابا کا یعنی لوٹے سے گھی اب یعنی اسے یعنی پوروے والے بابا کے یعنی پوروے میں جا رہا ہے، گھی چلتا رہا لیکن پوروا بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، دھار چلتی رہی۔ تو وہ چمٹے والے بابا بولے بیرنگ شاہ قیامت تک آ سکتی ہے قیامت لیکن تو میرے پوروے کو گھی سے نہیں بھر سکتا، گھی سے نہیں بھر سکتا۔ اب دونوں اللہ کے ولی تھے، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب بیرنگ شاہ بابا کا جواب سنو۔ بیرنگ شاہ بابا بولے ایک چمٹے والے بابا قیامت تک دے تیرا پوروا اگر گھی سے نہیں بھر سکتا تو میرے لوٹے کی ٹوٹنی بھی، لوٹے کی ٹوٹنی سے تو دھار چل رہی ہے قیامت تک آ سکتی ہے لیکن میرے لوٹے کی ٹوٹنی کی دھار بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ خدا والوں سے نہ اٹھو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے نا۔ بڑے سو کا ہرو، کیا بات ہے؟ یہ سوچنا ہے کہ فجر تک بلوائیں گے، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ بولے مسل کر سبحان اللہ، مسل کر بول دیں یا رسول اللہ۔ خدا والوں سے نہ اٹھو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے۔ ارے یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں، یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں
مگر گوہر لٹاتے ہیں یہ ہیں اللہ والے. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. اللہ اکبر. پیار کیا کرو. اگر کوئی فقیر ملے پھٹے پرانے کپڑوں میں تو اسے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو. تمہیں تو یہ چاہیے کہ مجھ سے محبت سے ملاقات کرو, محبت سے اس سے بات چیت کرو. اللہ اکبر. تو بات یہ چل رہی تھی تو محبت والی بات آ گئی, تمہیں بات ادھر لے آیا ہے نا, ورنہ آپ کی بات یہ چل رہی تھی کہ پیدائش کا معاملہ ہے تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے نبی کی پیدائش کا. بولے سبحان اللہ. بات بھی تمام ہو جائے گی اور